जहाँ आप काम करते हैं वहीं पे बहुत सारे अड़चनें आती है, मेंटल हैरेसमेंट होता है, पॉलिटिक्स चलता है, परेशानियां आती है। मन को कैसे बचाए, कैसे डील करे ऐसी सिचुएशन को। सबसे पहले एक बात समझ लो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। व्यावसायिक जीवन में ये पॉलिटिक्स, ये टांग खिंचाई, ये परेशानियां, ये थोड़ा मेंटल हैरेसमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। कोई भी प्रॉब्लम, फिर वो मेंटल हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो, प्रॉब्लम आएंगे। वो अगर मन में एक स्वीकार है तो प्रॉब्लम का हल ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। जैसे समर है तो गर्मी लगेगी। अगर मुझे 2 बजे 3 बजे दोपहर में ट्रैवलिंग करना है तो गर्मी लगेगी। जब मैं ये मान ही लेता हूँ भाई समर है तो गर्मी लगेगी मुझे, जब ये मान लेता हूँ तो फिर मैं तैयारी करूँगा कि गर्मी को मैं कैसे डील करूँ। कई बार प्रॉब्लम का स्वीकार करने से प्रॉब्लम का हल निकलता है। होता क्या है कि कई बार प्रॉब्लम के ऊपर हमारा मन क्वेश्चन करता है, ऐसा क्यों, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। वो है कर रहा है, इट इज देयर। पॉलिटिक्स भी है, टांग खिंचाई भी है, इंसल्ट भी कर रहे हैं आपसे। उसके पास और ज्यादा बड़ी अथॉरिटी है तो वो आपके ऊपर उसका इस्तेमाल कर रहा है, समटाइम्स गलत इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो ये मान लो कि ऐसा होता ही है। नाउ हाउ टू डील विथ इट, कैसे मैं उसमें से अपना रास्ता निकालूं। नंबर 1, पहले ये सीखो कि अपनी ऊर्जा को आप कैसे अपरख सको। क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपका मनोबल, आपकी मन की स्थिति अगर पॉजिटिव रख पाए आप, तो उनके शब्दों की या उनके टॉर्चर की असर नहीं होगी फॉर श्योर। मैं तो ये मानता हूं कि वो टॉर्चर, सपोज और ज़्यादा क्लियर कट एग्जांपल लेते हैं कि आपका बॉस या कोई भी व्यक्ति सुपीरियर आपका, वो आपके ऊपर थोड़ा सा वो टॉर्चर या वॉटेवर जो भी करो, इंसल्ट वो तभी कर सकता है जब आपकी एनर्जी डाउन है। अगर आपकी एनर्जी अप है, आप खुद कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो वो आपके ऊपर नहीं कर सकते। वो ऊर्जा का गेम है, वो कर ही नहीं सकते। करने जाएंगे तो जैसे कोई बड़ी चीज के ऊपर टक्कर लग के वापस आ गया ना, वैसा उनको अनुभव होगा। देखो एक बात समझ लो, एक होता है आपका मनोबल और दूसरा होता है आपकी पोजीशन और अथॉरिटी। मनोबल की ताकत हमेशा बड़ी है, आपके भीतर की जो ताकत है वो हमेशा बड़ी है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति के पास पोजीशन की ताकत है, पर पोजीशन, अथॉरिटी की ताकत से बड़ी ताकत आपके मन की शक्ति की है। अंदर आप उस वक्त क्या फील करते हैं। कोई बड़े व्यक्ति के सामने भी आप कैसे खड़े रहते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिलीफ खुद के प्रति, आप खुद में क्या कितना विश्वास करते हैं। कैसे भी पोजीशन वाले, कैसे भी बड़े व्यक्ति के सामने आप सहज खड़े रह सको, तो पहले तो अपनी ऊर्जा को उठाना सीखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, खाली होने का प्रोसेस करो, ध्यान मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को खाली करो। खुद के बारे में जो छोटेपन का बिलीफ घुस चुका है उसको बदलना पड़ेगा। मैं छोटा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं भी शायद वो बॉस बन सकता था, लेकिन क्या करें मेरे हालात ऐसे रहे तो मैं नहीं बन सका, वो बन गया, अब देखो वो मेरे पर टॉर्चर किए जा रहा है। सो खुद में जो कमी अनुभव कर रहे हैं ना, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। माय अल्टीमेट पॉइंट इज, मन की स्थिति को आप बदलो तो सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी आपके साथ बदलेगा। कितने लोगों के लाइफ में ये अनुभव है जो मैं बोल रहा हूं अभी। अगर आपका मन कमजोर है ना तो लोग फायदा लेते हैं। यस और नो? तो एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, जब आपने प्रोफेशनल लाइफ की बात की है, इसलिए उसके संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूं कि थोड़ा सा हमारा व्यवहार कभी कभी डिप्लोमेटिक भी होना चाहिए। आई डोंट नो डिप्लोमेटिक इज करेक्ट वर्ड और नॉट, बट कहने का मतलब व्यवहारू थोड़ा सा, कि भाई आपको ये सीखना पड़ेगा ना कि बॉस है तो बॉस के साथ हाउ टू डील। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बटरिंग करो, पर कई बार आसपास के लोगों को अच्छी लगे वैसी बात भी हमें बोलनी चाहिए।
इंटेंशन आपका फायदा ले लेने का नहीं है, बटरिंग करने का नहीं है, बट समटाइम्स कई बार हम है ना बहुत ज़्यादा सीधा और कड़वा बोलने वाली एक वो ठान के पकड़ के रखते हैं। हमेशा ये नहीं चलता। कई बार हमें ही बॉस और सीनियर व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष होता है। आप देख लेना कभी, बड़ा आया निकल गया, कैसे आ गया पता नहीं, बड़ा ये करता है, ऐसा है, एरोगेंट है, अब अहंकारी है। तो उनके प्रति हमारे मन में अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। उनके प्रति, हमारे सुपीरियर लोगों के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको ऑफिस के एनवायरनमेंट में भी फ्रेंडली और सहज रहना सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और ऑफिस में बॉस के और सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स के साथ कितना समय निकालते हैं? ज़्यादा निकालते हैं कि नहीं? इंटरेक्शन ज़्यादा करना पड़ता है। अभी एक भाई मुझे बता रहे थे कि मेरी वाइफ के साथ मैं हार्डली 10 मिनट बात करता हूँ, बॉस के साथ 8 घंटे पंगा लेना पड़ता है। होता है कि नहीं? वाइफ के साथ बात करने का टाइम ही नहीं है। तो जिनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं उनके अंदर काफ़ी गड़बड़े दिखाई देगी। और एक बात समझ लो, जो आपसे सुपीरियर होते हैं ना, उनमें गड़बड़े दिखाई देती ही है फॉर श्योर। पर हर गड़बड़ उनके सामने बता देना जरूरी नहीं है। यू हैव टू बी लिटिल मोर डिप्लोमेटिक। जब जरूरत पड़े तब सीधा बताओ, लेकिन उसके लिए आपको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर पहले बनाना सीखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट उसके सेकंड पॉइंट के संदर्भ में है, कनेक्शन में है, कि आप ये सीखो, यू स्ट्रेच योर हैंड फर्स्ट। देखो, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी थोड़ा सा सोशल और फ्रेंडली बनना सीखो। किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो करो ना, यू स्ट्रेच योर हैंड फर्स्ट। आप अपना बोलो, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। आपकी वजह से वर्किंग एनवायरनमेंट जो है आपका, जहाँ आप काम करते हैं, आपकी वजह से अगर किसी के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज डेवलप होती है, माने आपके बॉस है, आपके सुपीरियर है, आप उनको उनकी अच्छी क्वालिटीज का दर्शन कराते हैं तो वो आपको कभी भूलेंगे नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूं, बटरिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर उनके अंदर स्ट्रेंथ भी है, वीकनेसेस भी है। आप सिर्फ वीकनेस बताओगे तो वो बात नहीं बनती है प्रोफेशनल लाइफ में। उनकी स्ट्रेंथ भी बताओ, अरे आप बहुत ज़बरदस्त हैं, आपके अंदर ये पावरफुल है, आप बहुत अच्छा करते हैं। सो आपकी वैल्यूज़ और आपके कंफर्ट्स को बढ़ाना सीखो। 2 चीज़ें, आपकी खुद की वैल्यूज़ और कंफर्ट्स। टीम में काम करना है तो यू नीड टू नो, आपको सीखना पड़ेगा कि वो टीम में मैं कैसे कंफर्टेबल रहूं। जैसे दूध है, दूध का कटोरा भरा हुआ है, उसमें शक्कर डालो, छोटी शक्कर है तो फटाफट गिल जाती है, अगर खड़ी शक्कर है, बड़ी शक्कर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर घुल मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। यस और नो? ऐसा हमें बनना पड़ेगा वर्किंग एनवायरनमेंट में। एक दूसरे के साथ थोड़ा सा घुल मिल जाना पड़ेगा। इफ यू आर कीपिंग डिस्टेंस, देन आपको ऐसा ही लगेगा लोग मेरे पर टॉर्चर कर रहे हैं। यस नो? क्योंकि अल्टीमेटली वही एनवायरनमेंट में आपको काम करना है। दैट्स द पॉइंट।